मौसम मौसम लवली मौसम कसक अनजानी है मध्यम मध्यम, कसक अनजानी है मध्यम मध्यम। चलो घुल जाए मौसम में हम, मौसम मौसम लवली मौसम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अवनी शर्मा। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है, खासकर उत्तराखंड, जहां ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और शीतलहर ने ठंड को बढ़ा दिया है और साथ ही मुश्किलें भी बढ़ा दी। ये मौसम पर्यटकों को खूब भा रहा है और आने वाले कम से कम 48 घंटे में मौसम के ऐसे ही रहने की संभावना जताई जा रही है। इसी पर पेश है हमारी आज की पेशकश, मौसम मौसम लवली मौसम। मौसम मौसम लवली मौसम, मौसम मौसम लवली मौसम। कसक अनजानी है मध्यम मध्यम, कसक अनजानी है मध्यम मध्यम। चलो घुल जाए मौसम में हम, मौसम मौसम लवली मौसम। उत्तराखंड में सूखी ठंड के बीच मौसम ने करवट ले ली है। गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियों में भारी हिमपात होने से उत्तराखंड के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। एक तरफ जहां लोग इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं पर देखिए इसे हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड के पहाड़ों ने हर साल की तरह इस बार भी बर्फ की चादर ओढ़ ली है। खूबसूरत वादियों में गिरती बर्फ पहाड़ों की सुंदरता में चार चांद लगा रही है। दिल्ली और आसपास की जगहों से पहुंचे सैलानी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। भारी संख्या में लोग यहां बर्फ का मजा ले रहे हैं। नए शादीशुदा जोड़े वादियों की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। बारिश और बर्फबारी से पर्वतीय इलाके शीतलहर के आगोश में हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। देवभूमि उत्तराखंड में सूखी ठंड के बीच मौसम ने करवट बदली और आसमान में उमड़े बादलों ने ऊंची चोटियों को बर्फ की चादर ओढ़ा दी। वहीं निचले इलाकों में हल्की फुहारों ने सूखी ठंड से निजात दिला दी है। कुछ जगहों पर रास्ते भी बंद हुए हैं। चमोली जिले में दोपहर बाद निचले क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम में 7 और हेमकुंड साहिब में 9 इंच तक की बर्फ जम गई है। जोशीमठ में भी ऊंची चोटियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। नंदा देवी, नंदा घुंगटी समेत ऊंची चोटियों पर भी हिमपात हुआ है। बर्फबारी से जोशीमठ, औली और गोपेश्वर मठ मोटर मार्ग ऊखी चोपता जगह बंद हो गया है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ समेत ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। वहीं तापमान -3 से 5 डिग्री के बीच बना हुआ है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा हो रहा स्नोफॉल स्थानीय लोगों और प्रशासन के लिए मुश्किल बढ़ा रहा है। लोग घरों में बंद होने को मजबूर हैं, लेकिन मौसम की इस करवट ने पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24x7। तो उत्तराखंड राज्य में जिस तरह से यहाँ पर ठंड बढ़ रही है, तो वहीं पर आपको बता दें जिस तरह से लोग भी इस पूरे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। और अगर बात की जाए पर्यटकों की, तो पर्यटक खासकर इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं और मजा ले रहे हैं यहाँ की वादियों का। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए इस मौसम की, तो यहाँ पर जिस तरह से जो लोग हैं, इस खबर पर जुड़ चुके हमारे साथ हमारे संवाददाता जगदीश पंत।
जी जगदीश, जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तराखंड में यहाँ पर भारी बर्फबारी पड़ रही है, वहीं पर हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से वहाँ पर हालात हैं अभी। जी, सुबह से ही बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। कुमाऊं की ज्यादातर पहाड़ियां जो हैं वो बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी हैं और सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। पहले बर्फबारी हुई सुबह और उसके बाद फिर बारिश हुई, फिर कम से कम 2-3 घंटे तक लगातार बारिश हुई, फिर लगातार बर्फबारी। अभी मैं बर्फ की पहाड़ी पर ही हूँ, लगातार बर्फ पड़ रही है यहाँ पर और सारी पहाड़ियां पूरा सफेद, पूरा इलाका सफेद हो गया है। मैं बागेश्वर की अगर बात करूं तो यहाँ लगातार ऐसी जबरदस्त बर्फबारी पिछले 18 साल पहले देखी गई थी। तब से अभी इतनी जबरदस्त बर्फबारी, भारी बर्फबारी हुई है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घरों में दुबके हुए हैं, उन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया है और कामकाज पूरी तरह से ठप है और कई जगह सड़कों पर पेड़ टूटकर गिर गए हैं बर्फों की वजह से, जिसकी वजह से आवाजाही जो है पूरी तरह से ठप हो गई है और लोगों का कामकाज एक तरह से बर्फ ने पूरी तरह से ठप कर दिया है। जी, तो एक तरफ जहां देखा जाए यहाँ पर जिस तरह से बर्फबारी ने यहाँ पर लोगों की, जो स्थानीय लोग हैं उनकी मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं, लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए पर्यटकों की तो पर्यटक यहाँ पर खूब इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, इन 4 जिलों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। नैनीताल में जो पर्यटक पहुंचे हुए हैं वो जमकर लुत्फ उठा रहे हैं इस बर्फबारी का और वहीं बागेश्वर के भी कुछ हिस्सों में पर्यटक जो पहुंचे हैं वो भी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर पर्यटकों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बागेश्वर, पिथौरागढ़ में दिसंबर के महीने में ही इस बार बर्फबारी हो जाएगी। तो उनके लिए एक कुदरती तोहफा साबित हुआ है पर्यटकों के लिए, लेकिन स्थानीय लोगों की मुश्किलें थोड़ा बढ़ गई हैं। कई लोगों के सफर और इधर उधर आना जाना बिल्कुल पूरी तरह से बर्फबारी से बंद हो गया है और रास्ते हैं, सड़कें हैं, चारों तरफ कम से कम 1 से 1.5 फीट ऊंची बर्फ की चादर बिछ चुकी है, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी, और जगदीश अगर बात की जाए बागेश्वर की, बागेश्वर में 1996 के बाद ऐसी भारी बर्फबारी देखी गई है। अब ऐसे में यहाँ पर जाहिर सी बात है स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, बागेश्वर के कई ऐसे इलाके हैं जहां 1996 में इस तरह की बर्फबारी हुई थी। उसके बाद हालांकि बर्फबारी हुई लेकिन ज्यादा नहीं हुई, हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन इस बार भारी बर्फबारी जो कि सुबह से शुरू हुई और 12 बजे तक लगातार बर्फबारी हुई, उसके बाद कुछ घंटे बारिश हुई, उसके बाद फिर से बर्फबारी शुरू हो गई और अभी फिर से एक बार बर्फबारी जारी है। हो सकता है कि रात में भी अगर तापमान लगातार गिरता रहा तो फिर से बर्फबारी होगी और जो कि और मुश्किल लोगों के लिए हो सकता है। जी जगदीश, और ऐसे में अब इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि प्रशासन ने ऐसे में सतर्कता बरतते हुए क्या कुछ कदम उठाए हैं? जी, प्रशासन ने एक तरह से बर्फबारी पर नजर बनाए हुए हैं प्रशासन के अधिकारी और सबसे पहले उन्होंने जो आवाजाही के रास्ते हैं उनको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, खासकर उन जगहों पर जहां पर लोगों की आवाजाही ज्यादा है। और पहाड़ी इलाकों में तो ज्यादातर जहां सड़कें नहीं है वहां लोग बिल्कुल घरों में बंद हो गए हैं। अगर लगातार बर्फबारी फिर से जारी रही तो उनको और मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं और प्रशासन एक तरह से अधिकारी जो है वो नजर बनाए हुए हैं बर्फबारी पर और जबरदस्त बर्फबारी हुई है और बर्फबारी ने निश्चित तौर पर मुश्किल बढ़ा दी है। जी, और वहीं पर क्या यहाँ पर गढ़वाल मंडल के ऊपर कुछ आपके पास जानकारी है? जी, गढ़वाल मंडल के भी उत्तरकाशी में जबरदस्त बर्फबारी की खबर है, वहां भी लगातार बर्फबारी होने की ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं और कुमाऊं में तो लगभग इसके जो पहाड़ी जिले हैं वहां लगातार बर्फबारी और बारिश ने मौसम पूरी तरह से बदल दिया है और लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है और सड़कों पर पेड़ गिर रहे हैं कई जगह और जिससे आवाजाही एक तरह से बंद हो गई है। मैं भी अभी बर्फ के पहाड़ पर ही हूँ और मुझे भी नीचे जाने में रास्ते में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और फिसलन एकदम से बढ़ गई है और लोग तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सुनसान हो गया है पूरा इलाका। और जगदीश अगर बात की जाए वाहनों की तो ऐसे में वाहनों की आवाजाही में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाया है? जी, प्रशासन उन जगहों से ज्यादातर बर्फ हटाई जा रही है जहां ज्यादा वाहनों की आवाजाही है और जिला मुख्यालय के आसपास जहां कहीं पहाड़ों पर बर्फ गिरी हुई है वहां से कुछ हटाई जा रही है बर्फ और लेकिन पेड़ कई जगह टूट गए हैं, जिस वजह से लोग भी और वाहन जो गाड़ियों के ड्राइवर ये लोग हैं ये भी बच रहे हैं इधर उधर ज्यादा सफर करने से
तो ज्यादातर गाड़ियां भी मतलब न के बराबर दिखाई दे रही हैं सड़कों पर। जी, और वहीं पर बागेश्वर से कांडा और यहाँ पर अल्मोड़ा जाने वाले रास्ते की क्या स्थिति है? हाँ, अल्मोड़ा कांडा से बागेश्वर और बागेश्वर से अल्मोड़ा इस रास्ते में लगा पूरी बर्फ पड़ी हुई है और पूरी पहाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ, सफेद चादर दिखाई दे रही है और कई जगह पेड़ टूटे हुए हैं। पेड़ टूटने से रास्ता ब्लॉक हो गया है और गाड़ियां बिल्कुल एक तरह से आवाजाही ठप है। जो गाड़ियां बागेश्वर के बाजार में थी वो ज्यादातर वहीं रुकना, अभी जो अल्मोड़ा जाने वाले थे वो बागेश्वर में ही रुके हुए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं, अगर बर्फबारी थोड़ी, अगर बर्फ पिघलेगी तो आगे का सफर शुरू करेंगे। तो बर्फ सब देखे हुए हैं, लेकिन लगातार बर्फ, बारिश के बाद फिर बर्फ, फिर बारिश, फिर बर्फ, ये दौर सुबह से ही लगातार जारी है। जी, और जगदीश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दानपुर और साथ ही में यहाँ पर आपके पास बड़िया शेर के इलाके की भी कुछ जानकारी है आपके पास? जी, बदियाकोट, सोराग और ऊपर कर्मी, जो कि कपकोट से ऊपर का इलाका है, जहां से पहले भगत सिंह कोश्यारी विधायक थे, तो उस इलाके में भी पूरी तरह से बर्फ पड़ रही है, लगातार बर्फ पड़ रही है। वो तो बागेश्वर के बाकी हिस्सों से ज्यादा ठंडा इलाका है, वहां पहले ही बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी। कल रात से ही कई इलाकों में वहां बर्फ पड़ गई थी, जिससे लोगों की मुश्किल एकदम बढ़ गई है वहां पर। और बागेश्वर के बाकी हिस्सों में भी इस बार जबरदस्त बर्फबारी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, जिस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में ठंड बढ़ गई है और खासकर बागेश्वर में जहाँ 1996 के बाद भारी बर्फबारी देखी गई है, तो वहीं पर अगर बात की जाए स्थानीय लोगों की, जिस तरह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वहीं पर पर्यटकों की अगर बात की जाए तो पर्यटक जो है इस पूरे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें, जहाँ उत्तराखंड में पहाड़ियों में अगर बात की जाए तो भारी बर्फबारी होने के चलते पहाड़ों की चोटियां जो है सफेद चादर में तब्दील हो गई है। साथ ही साथ में अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है पूरे उत्तराखंड में। और ऐसे में जहां बात की जाए अगर पहाड़ी इलाकों की, तो वहां पर भारी बर्फबारी पड़ने के चलते यहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में मैदानों में भी अगर बात की जाए तो शीतलहर चल रही है। और इसी के कारण यहां पर लोगों को भी, यहां पर लोग जिस तरह से इस मौसम का लुत्फ तो उठा ही रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए स्थानीय लोगों की, तो स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर वाहनों की आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो पर्यटक है इस पूरे मौसम का मजा ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने भी यहाँ पर कदम कुछ उठाए हैं ताकि इस पूरे सर्दी का मौसम, जो ये पूरा मौसम है, इसका मौसम का मिजाज जो बदल चुका है, इसका कहीं ना कहीं लुत्फ यहाँ पर उठाया जाए। लोग जो हैं अपने घरों से अब बाहर नहीं निकल रहे हैं, साथ ही में अलाव का सहारा लिया जा रहा है और भारी बर्फबारी यहाँ पर पड़ रही है। लेकिन वहीं पर कम से कम 48 घंटे तक ऐसा मौसम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग के मुताबिक। और ऐसे में अब जहां पहाड़ों में बर्फबारी पड़ रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी शीतलहर चल रही है। और ऐसे में पूरा उत्तराखंड में जहां पहाड़ियों में भारी बर्फबारी होने से पहाड़ों की चोटियां जो हैं पूरे सफेद चादर में बदल चुकी हैं और हर जगह बर्फबारी देखी जा रही है। खासकर बागेश्वर में जहां पर 1996 के बाद यहां पर भारी बर्फबारी हुई है। हर वक्त यहाँ, हर साल की अगर बात की जाए तो यहाँ भारी बर्फबारी होती देखी गई है, लेकिन 1996 के बाद ऐसा मंजर फिर से आया है जहां पर भारी बर्फबारी देखी गई है पूरे बागेश्वर में और सफेद चादर से यहाँ पूरे पहाड़ ढक चुके हैं। इस खबर पे जुड़ चुके हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता प्रदीप वेदवाल जी। प्रदीप जी, अब जिस तरह से उत्तराखंड का पूरा मौसम देखा जा रहा है, मौसम का मिजाज बदल गया है, खासकर बागेश्वर की अगर बात की जाए तो देखिए अवनी, उत्तराखंड में जो बर्फबारी हुई है कब से शुरू हो गई थी बर्फबारी, संडे से, और आज सुबह जब लोग सो के उठे हैं तो उन्होंने अपने आंगन में बर्फ की रुई बिछी हुई थी। बर्फ रुई की ऐसा लगा कि आज रुई बरस रही है। और जो दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली में जो कारोबारी है, उन्होंने कल ही उत्तराखंड का रुख कर लिया था, क्योंकि दिल्ली में कई जगह मार्केट जो है वो मंडे को बंद रहती है। तो सोमवार की छुट्टी का फायदा कुछ कारोबारी ने उठाया और हमारे पास जो खबरें आ रही है वो मसूरी और नैनीताल में जो है पर्यटकों की तादाद में बढ़ोतरी हो गई है।
जी। धनौल्टी में और देहरादून में पर्यटक ज्यादा जा रहे हैं और मौसम की पहली बर्फबारी देखने का जो आनंद होता है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता होगी जी। तो खास तौर पे जो लोग वहाँ पे गए हैं उत्तराखंड में, उनकी जो भी हमारे से बातचीत हो रही है फोन पे, वो कह रहे हैं कि मौसम वाकई में लवली मौसम है यहाँ पे। और वो अपने और भी साथियों को बोल रहे हैं कि मौसम की जो पहली बर्फबारी है उसका लुत्फ लेने आप यहाँ आइए। पर्यटन सीजन जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है उत्तराखंड में पर्यटकों के हिसाब से देखा जाए तो जी। और खासकर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की जो पहाड़ियां हैं जी, कुमाऊं में हम बात करें बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत की पहाड़ियों में भारी बर्फबारी है। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी और धारचूला में टेम्परेचर काफी डाउन हो गया है। अभी खबर आ रही है कि मुनस्यारी में टेम्परेचर 0 पहुंच चुका है जी। ऐसे धारचूला जी। अगर बात की जाए इस पूरे मौसम की, जिस तरह से मौसम ने करवट ले ली है, भारी बर्फबारी देखी गई है, तो वहीं पर पर्यटक अब इस मौसम का किस तरह से लुत्फ उठा रहे हैं? देखिए, पर्यटकों की वहां पे सबसे बड़ी बात है कि पर्यटक बर्फ के गोले बना के एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, गोले मार रहे हैं एक दूसरे पे बर्फ के बना के। और जो ग्रामीण क्षेत्र से जो खबरें आ रही है वहां पे लोग मूर्तियां बना रहे हैं, बर्फ की मूर्तियां बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक दिक्कत और बढ़ गई है कि लाइट जो है वहाँ संचार व्यवस्था कई जगह ठप हो गई है, तो बिजली तो दूर की बात, मोबाइल तक चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। तो कई लोगों की बैटरी डाउन हो गई है और उनको मोबाइल चार्ज करने के लिए काफी दिक्कत देखनी पड़ रही है कि पहाड़ का जो स्वरूप है वहाँ पे जनरेटर सुविधाएं बहुत कम होती है। तो पर्यटकों को जो है कि मस्ती के साथ थोड़ी सी दिक्कतें भी हो रही है क्योंकि कई लोगों के मोबाइल जो स्विच ऑफ हो गए हैं, बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है। और कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी खबरें आ रही है कि जो पानी के जो नल हैं वो उनमें जो पानी है वो बर्फ में तब्दील हो गया, यानी कि पानी पीने की पानी की किल्लत हो रही है। कई जगह लोग जो है बर्फ को गर्म करके उसका पानी बना के फिर पी रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद लोग वहाँ पे जो है कि 14 और 15 दिसंबर के ही शुरुआत में जो है बर्फबारी हुई है। तो 14-15 दिसंबर, अगर बात की जाए पहाड़ों में तो बर्फबारी पड़ी रही है, लेकिन अगर बात की जाए मैदानी इलाकों की तो वहाँ पर भी शीतलहर चल रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे उत्तराखंड राज्य में कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि पहाड़ों पे तो बर्फ आ रही है, वहाँ के लोगों ने अपने बचाव के लिए साधन भी जुटा लिए हैं, अंगीठियां और लकड़ी इकट्ठी कर दी। लेकिन जो मैदानों में अचानक शीतलहर बढ़ी है, खासतौर पे आप देखेंगे कि कोटद्वार, हल्द्वानी या देहरादून, हरिद्वार, रुड़की के जो इलाके हैं यहाँ पे शीतलहर बढ़ गई है। और प्रशासन ने अभी रात के समय जो अलाव जलाया जाता है उसकी व्यवस्था नहीं की है। तो अलाव की कमी की वजह से जो है कि जो लोग सड़कों पे होते हैं, जैसे कि जो रिक्शा चलाते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, खास तौर पे गरीब तबके की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। और प्रशासन को इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी बर्फबारी से इतनी जल्दी ठंड बढ़ जाएगी, क्योंकि मौसम ने अचानक ही अंगड़ाई ली है और मौसम के करवट बदलने से जो है ये तमाम दिक्कतें हुई हैं। और प्रशासन अब जो है हरकत में आया और रात के टाइम पे अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरों को दुरुस्त किया जा रहा है, जो रैन बसेरे हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है नगर पालिका, नगर निगम की तरफ से। और अब जो है कि शीतलहर से बचने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। जी, तो अचानक मौसम के यहाँ मिजाज बदलने से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ तमाम जानकारी देने के लिए और जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें जिस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में भारी बर्फबारी हो रही है, पहाड़ी इलाकों में अगर देखा जाए तो वहीं पर मैदानी इलाकों में भी इसका असर होते दिख रहा है, जिस तरह से शीतलहर चल रही है। खास पेशकश में फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। मौसम मौसम लवली मौसम, मौसम मौसम लवली मौसम, कसक अनजानी है मध्यम मध्यम, कसक अनजानी है मध्यम मध्यम, चलो घुल जाए मौसम में हम, मौसम मौसम लवली मौसम।